नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। अहमदाबाद के नारोल इलाके में बनी आकृति टाउनशिप में सुबह से अब तक 40 कबूतर मरे हुए अवस्था में पाए गए हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। शहर के लांभा इलाके में से पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंच गई है और मरे हुए कबूतरों के सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेज दिए गए हैं। बनासकांठा जिले में कुछ अतिथि आ पहुंचे हैं जो स्थानीय लोगों के लिए अजूबे हैं और इन मेहमानों की वजह से किसानों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। दरअसल बनासकांठा जिले के दांतीवाड़ा इलाके के सतलाशना गांव के बाहरी इलाके में 4 हाथियों को लावारिस रूप में देखा गया। यह हाथी बिना महावत के पाए गए। ये इलाका गुजरात राजस्थान सीमा पर है। स्थानीय लोगों की ओर से सूचना देने के बाद पुलिस पहुंची। इन हाथियों की व्यवस्था की गई। ये चारों हथिनी बताई जाती हैं। राज्य के वन विभाग और स्थानीय लोगों ने हाथियों को चारा और सुरक्षा प्रदान की। हाथियों के मालिक की खोज जारी है। ऐसा बताया जाता है कि मालिक ने इन हाथियों को नहीं रखने की स्थिति में इन्हें लावारिस छोड़ दिया गया होगा। मारू नाम करसनभाई। करसनभाई हाथी जो है हाँ, सवाરમાં 7 વાગે હું સાતસંગ ડેરીએ દૂધ ભરાવા જતો હતો એટલે મેં નજર નાખી લે 4 હાથી બોધેલા હતા બરાબર। મેં પછી 4-5 જણા માણસોને બોલાયા, ફોન કરીને બોલાયા અહીંયા ગામવાળાને આગેવાનો 4-5 જણાને બોલાયા। આ હાથી અહીંયા આયા છે કે સાહેબ કીધું કે देखो ભાઈ બધાને બોલાયા તે હાથી આ પહેલી વાર દેખ્યા નવાઈ લાગી પણ કોઈ અહીંયા માલિક અહીંયા હતા નતા બરાબર। પણ અમે આ દૂધ ભરાવા જતા મતલબ જોયા ખરી એમ પછી અમે આ ગામવાળાને જોણ કરી એમ। પ્રભુભાઈ તમે હાથી જોયા હવારથી સાહેબ જોયા અમે દૂધ ભરાવા ગયા કે એટલે બોધલા ઉભા હતા દૂધ ભરાવા હતા એટલે બધા કોરે મોરે પબ્લિક આવી ભેળા થયા જોયા કે હાથી 4 કોણ બોધીને ગયું એ પણ અમને ખબર નથી। પછી કોઈ માલિક નહીં હતો એટલે બધા ગામના બે વ્યક્તિ ભેળા થયા કદી જિંદગીમાં પણ જોયા નથી, પહેલી વેળા જ જોવાય બરાબર કે એટલું જોયું અમે તો। રોલિંગ હા સાહેબ, ખાસ કરીને જે પ્રકારે સાતસણ સીમમાંથી 4 હાથી મળી આવ્યા છે, અત્યાર સુધીની શું માહિતી છે? દાંતીવાડામાં સવારે 9:30 વાગ્યાની આસપાસ મેસેજ મળેલ ગામ લોકો દ્વારા કે ભાઈ અહીંયા 4 હાથી બિન વારસી હાલતમાં ગૌચરની અંદર આવેલ છે। જાણ થતાં અમે અમારા સ્ટાફ સાથે આવેલ છે અને આગળની કાર્યવાહી અમે કરેલ છે। સાહેબ, ખાસ કરીને 4 હાથી છે, અત્યાર સુધી ખાવાની શું વ્યવસ્થા કરવામાં આવી અને નિષ્ણાત તબીબો દ્વારા તેની કોઈ માહિતી મેળવવામાં આવી છે કેમ? અમારા ફોરેસ્ટના ડૉક્ટર સાહેબ પણ અમારી સાથે સવારથી જ એમનું બધું કરાવી દીધું છે હાથીઓનું અને ત્યાં અહીંયા સ્ટેન્ડ બાય જ છે અને એમના માટે ઘાસચારાની અને પાણીની પણ પૂરી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને હાથીઓ ટોટલી તંદુરસ્ત છે। સાહેબ, ખાસ કરીને અત્યાર સુધી કોઈ એની ભાળ મળી છે કે કોણ મૂકી ગયું છે અને જો એનો કોઈ વારસદાર નહીં મળે તો પછી એની શું વ્યવસ્થા થશે આગળ? એમાં તો હજી સુધી કોઈ માહિતી મળી નથી। બિનવારસી હાલતમાં મળી આવે છે અને એના અગાઉ જે પણ જે કયા છે ઉપરથી જે સૂચના મળશે એ રીતે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत 3 दिवसीय दौरे पर कच्छ पहुंचे थे, जहां राज्यपाल कच्छ के नलिया एयरबेस पहुंचे। यहां उन्होंने वायुसेना के अधिकारियों से मुलाकात की और सुखोई में भी बैठे। राज्यपाल ने ट्वीट कर कहा कि आधुनिक उपकरणों के साथ वायुसेना की सजगता और सतर्कता को देखकर गर्व हुआ। सरहदी क्षेत्र कच्छ में एयरबेस की मुलाकात से मुझे लगा कि किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी सेना सक्षम है। कच्छ एयरबेस के अलावा राज्यपाल ने भुज मिलिट्री स्टेशन का भी दौरा किया और वहां अधिकारियों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सेना के आधुनिक उपकरणों और उनकी प्रदर्शनी को भी देखा। इसके अलावा राज्यपाल ने कच्छ के किसानों से भी मुलाकात की। ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे किसानों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। राज्यपाल ने कच्छ में पैदा होने वाले खारक के बगीचों का भी जायजा लिया। राज्यपाल ने यहां कृषि की आधुनिकता के साथ उसमें ऑर्गेनिक तरीके से कृषि को बढ़ने पर बल देने की बात भी कही। जो भारत देश की एक सीमा का क्षेत्र है, बहुत लंबी समुद्री सीमाएं जो भारत को घेरे हुए हैं, रात दिन कोस्ट गार्ड जिस जिम्मेदारी के साथ भारत देश के लोगों को सुख की नींद सुलाने में मदद करता है, उसके लिए मैं तट रक्षक अधिकारियों का, जवानों का और उनके परिवारों का भी धन्यवाद देता हूं।
विद्युत मंडल को निजीकरण में लाने के विरोध में सरकार की नीतियों के खिलाफ बुधवार को खजुराहो अनुभाग में भी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में मौजूद रहे अधिकारियों ने बताया कि आज काम बंद हड़ताल है, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो संघ के निर्देश अनुसार आगे और भी बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर विद्युत मंडल के खजुराहो अनुभाग के अभियंता सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। किस विषय को लेकर है? केंद्र और राज्य शासन द्वारा जो निजीकरण किया जा रहा है उसमें हमारा विद्युत विभाग भी जो निजीकरण की ओर प्रयास कर रहे हैं करने का, उस नीतियों के खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। और ये हम लोगों का आज काम बंद का जो निर्णय है, और इसके बाद भी अगर गवर्नमेंट नहीं चेतती है तो आगे भी और इससे भी कड़े कदम हम लोग उठाएंगे ताकि ये निजीकरण जो किया जा रहा वो बंद हो। ये आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आज एक दिवसीय है। इसमें इमरजेंसी सर्विसेज को हम चालू रखेंगे और बाकी कोई काम ना करने का फैसला लिया गया है हमारे फोरम द्वारा। मैं वीके परिहार, महासचिव मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ एवं संयोजक मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज। आज का ये जो हमारा विरोध प्रदर्शन था, ये नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉय, जो देश स्तर का एक संगठन है, उसके आह्वान पर किया गया था। विभिन्न मांगों के संबंध में मुख्य मांग है निजीकरण का विरोध करना। इस निजीकरण के विरोध के लिए ही आज हम सब लोग पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ पे सभी जगह इकट्ठे हुए हैं और आज एक दिन का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि निजीकरण को वापस लिया जाए। जो केंद्र सरकार द्वारा एसबीडी जारी की गई है उसको भी वापस लेके वितरण कंपनियों के निजीकरण नहीं किया जाए, क्योंकि निजीकरण करने से हमारे आम उपभोक्ता, किसान भाई और हमारे अधिकारी कर्मचारी सभी लोगों को उससे बहुत नुकसान है। इसलिए हमारी यही मांग है कि ये कार्य बहिष्कार अभी एक दिन का किया गया है। यदि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो हम आगे कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो भी आह्वान होगा उसके लिए हम संपूर्ण कार्य बहिष्कार भी कर सकते हैं। नहीं, ये पूरे देश में हो रहा है, जिला स्तरीय है, अपने अपने जिलों में बैठ के कर रहे हैं, पूरे देश में हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर नगरीय आवास और विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह से चाय पर चर्चा की। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय विकास और आवास विभाग पर चर्चा की। मुख्य तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो कैबिनेट बजट आया है उसमें जल जीवन मिशन के लिए बड़ा बजट है, उसका लाभ मिले, इसकी कार्य योजना भी तैयार की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नगरीय प्रशासन से संबंधित कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो भी विभिन्न निकायों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी नगरों में जाकर प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही 5 वर्षीय प्रोजेक्ट के संबंध में भी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही जल जीवन मिशन कार्यों से मध्य प्रदेश में अधिक लाभ ले, इस संबंध में चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि नगरीय विकास के कार्य कर रही एजेंसियों के साथ बैठकर चर्चा की जाए, उनकी भी समस्याओं को निराकरण किया जाए। नगरों में अन्य कौन से कार्य हो सकते हैं, इस संबंध में भी चर्चा हुई। ऐसा सभी माननीय मंत्रीगणों से चाय पर चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज उन्होंने चाय पर चर्चा में नगरीय प्रशासन विभाग के कामों पर चर्चा की है और जो नगरीय निकाय, नगरीय प्रशासन विभाग के काम हैं उनकी सारी जानकारी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है। मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से ये कहना था कि जो अभी भारत सरकार का बजट आया है उसमें जल जीवन मिशन शहरी क्षेत्र के लिए बड़ा बजट प्रावधान किया गया है। उसका अपने राज्य को अधिकतम लाभ मिले, उसकी कार्य योजना अभी से हम लोग बनाएं। दूसरा, स्वच्छता मिशन के लिए भी बड़ा बजट भारत सरकार ने प्रस्तावित किया है, उसमें भी हमारी कार्य योजना समय पर बन जाए, जिससे कि स्वच्छ भारत मिशन में मध्य प्रदेश को अधिकतम पैसा मिल सके। बाकी जो अवैध कॉलोनियों को यूटिलाइज करने का विषय है, कंपाउंडिंग को लेकर विषय है और जो बाकी चीज़ों को लेकर अधिनियम में प्रावधान करना है, उन सारे विषयों पर चर्चा हुई है और नगरीय प्रशासन विकास विभाग के माध्यम से और तेज़ी से विकास हो प्रदेश का। सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण विभाग दतिया और बाल प्रगति शिक्षण संस्थान दतिया द्वारा नशा मुक्त भारत नशा मुक्त दतिया अभियान का आयोजन किया गया। जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पंपलेट वितरण, नाटक, नुक्कड़, चित्रकला प्रतियोगिता, लोक संगीत आदि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिले के ग्राम रिछार में जन चौपाल के माध्यम से नुक्कड़ नाटक आयोजित किया गया।
और लोगों को नशे की हानियों के बारे में बताया गया कि शराब, गांजा, चरस, अफीम, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी आदि मादक पदार्थ किस तरीके से मानव जीवन को प्रभावित करते हैं और किस तरह से हैं, हमारे परिवार को सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक जीवन को बर्बाद करते हैं। इसी बुराई को देखते हुए सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत नशा मुक्त दतिया कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक और आदि माध्यमों से लोगों को नशे की बुराइयों के बारे में बताया और समझाया जा रहा है और संकल्पित होकर नशा मुक्ति के लिए नशा मुक्त केंद्र भेजा जा रहा है। संस्था संचालक सुदीप तिवारी ने लोगों को समझाइश देकर नशे की बुराइयों के बारे में बताया जा रहा है और नशे के आदि लोगों को संस्था संचालक द्वारा समझाइश दी जा रही है और संकल्पित किया जा रहा है कि नशा आपके जीवन को नर्क बना देगा, इसे छोड़ने का संकल्प लें। मंदसौर जिले के ग्राम दौलतपुरा में बुधवार को जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण तोड़ने की कार्यवाही की गई। प्रशासन द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किए गए क्षेत्र में जेसीबी से अतिक्रमण को तोड़ा गया। इस कार्यवाही में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा की कीमत की शासकीय भूमि को खाली करवाया गया है। अब दिखने लगी 22 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा बजट सत्र से पहले बीजेपी विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है। 13 और 14 फरवरी को पचमढ़ी में आयोजित हो रहे 2 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर में विधानसभा में विधायक की भूमिका, उनके अधिकार सहित कई गुर सिखाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव के साथ साथ अब मिशन 2023 की भी शुरुआत कर दी है। 13 और 14 फरवरी को पचमढ़ी में बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये प्रशिक्षण शिविर खास तौर पर 22 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र और साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। पचमढ़ी में होने वाले 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की पूरी टीम मौजूद रहेगी। बीजेपी के होने वाले प्रशिक्षण शिविर के बारे में बताते हुए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा कि बीजेपी में सिस्टम है, मंडल में जो नए कार्यकर्ता है उनको प्रशिक्षण देना, जिला स्तर पर प्रशिक्षण देना है। दमोह के संग्रामपुर में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल मैच नोहटा क्रिकेट क्लब और संग्रामपुर क्रिकेट टीम के बीच हुआ। 14 जनवरी मकर संक्रांति पर्व से आयोजित टूर्नामेंट के फाइनल मैच नोहटा क्रिकेट क्लब और संग्रामपुर के बीच हुआ, जिसमें सबसे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी नोहटा टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 182 रन लक्ष्य बनाए और पीछा करने उतरी संग्रामपुर क्रिकेट क्लब बल्लेबाजों निराशाजनक प्रदर्शन रहा और 140 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस तरह से नोहटा क्रिकेट टीम ने 42 रनों से खिताबी मुकाबले में जीत दर्ज की। नोहटा टीम के खिलाड़ी मोनू खान के बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 70 रनों की बदौलत फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। वहीं पूरी सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करने के चलते मैन ऑफ द सीरीज का खिताब संग्रामपुर के बल्लेबाज विनय चौकसे के नाम रहा, लेकिन फाइनल मुकाबले में विनय चौकसे की 83 रनों की पारी भी संग्रामपुर टीम को जीत नहीं दिला पाई। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।